हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। गुड मॉर्निंग। तो चलिए बेटा, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, दैट इज मोल कंसेप्ट। जो आपका 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 9th क्लास, 10th, 11th, 12th, in all the classes it is a very important topic and either from the point of view that is IIT, NEET, JEE आपको 100% इस टॉपिक के ऊपर आपके क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, रीजन कि वो कंसेप्ट को नहीं समझते। ओके, तो चलिए हम कंसेप्ट से बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि व्हाट इज मोल। मोल है क्या चीज एक्चुअल में? यस, मोल क्या कुछ नहीं हमारे पास। मोल इज जस्ट ए यूनिट। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज वाला टॉपिक ध्यान से सुना हो, मोल क्या था हमारे पास? जस्ट ए यूनिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एक ऐसा यूनिट है आपकी मोल। फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ी थी, वहां पर हम लोग 7 यूनिट पढ़ के आए। अब जस्ट लाइक कि हर एक पार्टिकल की, हर एक सब्सटेंस की जो मेजरिंग यूनिट है वो डिफरेंट है। जैसे हम लोगों ने बोला कि 1 डजन, हमें पता है कि उसमें एक फिक्स क्वांटिटी है 12। यस, 1 kg, दैट मीन्स हमें पता है कि दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यस, तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक फिक्स क्वांटिटी है। 1 डजन, आप चाहे पेन की बात करो, एग्स की बात करो, किसी बुक्स की बात करो, सभी में फिक्स क्वांटिटी होगी। दैट मीन हर एक चीज के अंदर फिक्स क्वांटिटी टोटल रखी गई है। सो इसी तरह से जब बात आई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है, पता ही होना चाहिए हर बच्चे को। ऐसी ऐसी बेसिक सी चीजें तो पता होनी चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात आई जब, माइक्रोस्कोपिक, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच कांट बी सी विद द नेक्ड आईज। ओके, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में कौन कौन आ गए हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना। ओके, एटम्स, आयंस, ठीक है। आप सभी को पता है कि 9th क्लास में पढ़ के आए थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज सो स्मॉल दैट वी कांट सी विद आवर नेक्ड आईज। यस, कि इतने छोटे होते हैं कि अपनी नेक्ड आई से उनको देख नहीं पाते। इवन वी कांट सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो एटम्स तो इतने छोटे होते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक डॉट भी लगा दिया आपको, तो इस डॉट के अंदर में मिलियंस ऑफ एटम्स हैं। यस और नो? सो पहली चीज तो एटम्स को देखना इतना डिफिकल्ट है कि इनको किस तरीके से उनको देखें। चलो इंस्ट्रूमेंट्स लगा के बड़े बड़े, ठीक है, जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है उससे इन एटम्स को देखा। अब उस चीज का बात आई उनको मेजरमेंट करना, कि उनको तोले, उनका मास कैसे तोले। So that means we can say कि that was a very difficult task for the scientist to measure the mass of atoms. Understand? अब एक सिंपल सी एग्जांपल ले लो आप। अगर मैं आपको एक सोल्ट, नमक तो देखा है ना सभी ने आपने, एक सोल्ट का एक छोटे से दाने का अगर मास मेजर करना पड़ जाए आप लोगों को तो बड़ी मेहनत लग जाएगी, है ना, जबकि एक दाना तो दिखाई दे रहा है। एटम्स तो इतने छोटे हैं कि उनको हम देख ही नहीं सकते। सो दैट मीन साइंटिस्ट ने उसका क्या एक सॉल्यूशन निकाला। देखिए बेटा, अब एक तो आपको शुगर का एक छोटा सा दाना मेजर करना है, सोल्ट का एक छोटा सा दाना मेजर करना, और एक क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी को मेजर करना है। तो किस चीज को ज्यादा आसानी से आप मेजर कर पाओगे? ज्यादा क्वांटिटी को। अगर हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी तो आसानी से मेजरमेंट हो जाएगी, और एक सिंगल दाने को करना तो बड़ी मेहनत लग जाएगी हमारी, है ना। तो इसी तरह से जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे, चाहे वो एटम्स थे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स थे या आयंस थे, जो भी थे, उनके केस में एक क्वांटिटी फिक्स कर दी गई, फिक्स क्वांटिटी, है ना। और उस फिक्स क्वांटिटी का नाम, वो फिक्स क्वांटिटी क्या थी? 6.022 into 10⁻23। ओके, इस फिक्स क्वांटिटी को क्या बोला गया? 1 मोल। 1 मोल। और ये फिक्स क्वांटिटी जो रखी, नंबर्स जो रखे, इनको बोला गया एवोगैड्रो नंबर, जिस साइंटिस्ट ने इसको कहा नाम पर, ओके, जिसने इसको करके देखा। तो इस फिक्स क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मतलब कि मोल क्या है? एक फिक्स क्वांटिटी, नंबर्स की, एक फिक्स नंबर्स की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की एक यूनिट है। अगर आपके पास इतने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स, इतनी चीजें आप इकट्ठी कर लो, तो उस पूरे ग्रुप को, उतने पूरी चीजों को हम इकट्ठा क्या बोलेंगे? 1 मोल। अंडरस्टैंड? सो
1 मोल की हम डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 1 मोल को हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल इज द यूनिट ऑफ नंबर ऑफ particles which has a fixed value that is 6.022 into 10 raised to power 23. ओके, ये वैल्यू हमारी एटम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। यस, कि 1 मोल क्या है हमारे पास, कि 1 मोल इज द यूनिट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हिच हैज ए फिक्स वैल्यू ऑफ 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आया? अब बात आती है कि इतने एटम्स की फिक्स, ये जो फिक्स क्वांटिटी है, ये फिक्स क्वांटिटी कहां से आई, इस फिक्स क्वांटिटी का पता कैसे लगाएं, ठीक है। चलिए अभी चीज पे भी बात करेंगे, यही वैल्यू कहां से निकल कर आई, 6.022 into 10 raised to power 23 का कैसे अंदाजा लगाया। देखिए, अब हम लोग इससे पहले एक टॉपिक पढ़कर आए थे, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़कर आए थे ना, तो वहां पे हम लोगों ने एक रेफरेंस यूज किया था। रेफरेंस क्या यूज किया था, दैट इज कार्बन 12। यस और नो, कार्बन 12 किया था हमने यूज वहां पे। तो कार्बन 12 में हमने वहां पर एक यूनिट बनी थी हमारी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, दैट वाज 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। की थी नहीं की थी, ठीक है। तो वहां पर हमने एक कार्बन के एक एटम का मास निकाला। अगर हम मास निकालें कि 1 एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, हमें पता है कि जो एक एटम का जो मास है, वहां पर कार्बन के जो एक एटम का मास डिटेक्ट किया गया था, वो था हमारे पास, मैं वैल्यू लिख देता हूं, क्या था मास हमारे पास, सो दैट वाज 1 पॉइंट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, वो था हमारे पास 1.9924 into 10 raised to power minus 23 ग्राम। ये एक एटम का मास है कार्बन का, ठीक है। कितने एटम का मास है, एक एटम का। तो हम बार बार AMU यूनिट किससे लेकर चल रहे हैं, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 को हम रेफरेंस लेकर चल रहे हैं। कार्बन 12 का क्या मतलब है कि वो कार्बन जिसका मास कितना है 12 ग्राम, ठीक है, कार्बन जिसका मास कितना है 12 ग्राम, उसको रेफरेंस लेके चला गया साथ में। उस कार्बन से हमने बाकी सारे एलिमेंट्स के मास को रिलेट किया है, कंपेयर किया है। तो जरूरत थी कि साइंटिस्ट के लिए कि एक फिक्स क्वांटिटी, एक फिक्स तरीका निकालने के एटम के मास की, बार बार एक छोटे एटम को तोला नहीं जा सकता। तो ये चेक किया कि इस कार्बन 12 के अंदर ही एटम चेक कर लेते कितने हैं, इस कार्बन 12 में एटम चेक कर लेते हैं कितने हैं, ठीक है। अब एक एटम का मास कितना होता है 12 ग्राम, है ना। तो सॉरी, ये एक कार्बन के एक एटम का मास इतना है, तो हम इसमें निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बन 12। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 12 बाई 1.9924 into 10 raised to power minus 23, ठीक है। भी एक एटम का मास था ये हमारा। तो हमने ये देख लिया कि इस 12 ग्राम के अंदर कितने एटम हो सकते हैं, तो उस 12 को हमने उस एक एटम के मास से डिवाइड कर दिया। आए समझ में। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखो आप इस सॉल्यूशन को, तो ये 10 raised to power 23 माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और 12 को इससे डिवाइड करते हैं हम, तो हमारे पास एक फिक्स क्वांटिटी निकल कर आ रही है। आप इसको सोल्व भी करके देख सकते हैं। तो दैट इज 6.022 into 10 raised to power 23। अंडरस्टैंड। तो इस फिक्स क्वांटिटी को क्या बताया अभी, क्या बोल दिया गया, एवोगैड्रो नंबर और 1 मोल।
तो यहां से हमारी 1 मोल की स्टार्टिंग हुई। वो क्यों, कहां से हुई कि कार्बन 12 आइसोटोप्स के अंदर से ही टोटल कार्बन के 12 ग्राम के अंदर ये एटम्स का फाइंड आउट किया गया है। तो यहां से ये टोटल नंबर निकल कर आए, तो यहां से हमने रख दिया कि 1 मोल के अंदर हमेशा इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। आई चीज समझ में? तो चलिए अब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, इसके ऊपर कौन कौन सी डेफिनेशन किस तरीके से बनी हुई है। देखिए बेटा, तो अगर हम बात करें कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास of that substance ठीक है, which contain these number of particles, है ना। ये पार्टिकल्स अभी बार बार बात करें, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। चलो एटम्स की बात, एलिमेंट की बात नहीं करें, केस में बात करते हैं। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस इज इक्वल टू सो मेनी पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, for example 1 mole of sodium, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस, तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 23 ग्राम, और इज इक्वल टू सो मेनी पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल होने चाहिए उसके अंदर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया इन केस ऑफ एलिमेंट। यस, तो एक डेफिनेशन बन गया हमारे पास कि किसी भी एटम का, एलिमेंट का 1 मोल है, उसके ग्राम एटॉमिक मास की इक्वल होगा और उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल का केस लेकर चले हम, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, सपोज हमने ले लिया CO2 गैस, CO2 इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या था, ग्रुप ऑफ एटम्स, इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। CO2 का मास निकाल लिया हमने, कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक का 16 होता है, दो का कितना होगा 32, तो कितना होगा टोटल 44 ग्राम। 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स की बात आ गई। यस बेटा, दिस इज इन केस ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम यही चीज किसी आयनिक कंपाउंड के केस में बात करें, आयनिक कंपाउंड, हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड, जस्ट लाइक हमने ले लिया NaCl। ठीक है, अब पहले तो मैग्नीशियम का यहीं पे मास सेट कर लेते हैं 23 प्लस 35.5। ओके, तो कितना बने हमारे पास 3 2 5 लगभग 58.5। ये क्या हुआ, फॉर्मूला यूनिट मास, हम फॉर्मूला मास ही तो बोलते हैं ना इसको भी। किसी भी आयनिक कंपाउंड का जब मास निकाला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड, किसी आयनिक कंपाउंड की बात हो रही, इज इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to power 23 आयंस। ठीक है, ये किसी आयनिक कंपाउंड के केस में है। दैट मीन्स हम ये जो डेफिनेशन है, हम ये एक सिंगल एटम मतलब एलिमेंट के ऊपर बात कर सकते हैं, एलिमेंट के ऊपर बात हो रही है हमारी, मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात हो गई, आयनिक कंपाउंड्स की बात हो गई। अंडरस्टैंड, यहां तक चीजें समझ में आई। और फिर यहां पर एक चीज और नई इंट्रोड्यूस की गई, क्या, इन केस ऑफ गैसेस, गैसेस। अब गैसेस के केस में हमें पता है कि गैसेस के केस में वॉल्यूम भी मेजर करते हैं। तो गैसेस के केस में क्या किया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस की बात करें, इज इक्वल टू, अब जितने गैस सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, इज इक्वल टू 6.022
into 10 raised to power 23 molecules, and also it contains 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 मोल जो गैसेस हैं, ओके, अगर मैं इसको और दूसरे तरीके से डिफाइन करूं तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कि 1 मोल ऑफ एनी गैस contain 1 mole of any gas equal to 22.4 liter volume at NTP. NTP means normal temperature and pressure. Normal temperature and pressure. That means temperature is our 0 degree Celsius, जिसको हम बोल सकते हैं 273 Kelvin, है ना, और प्रेशर इज आवर 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर इन कंडीशंस के ऊपर किसी भी गैस का 1 मोल ले लिया जाए तो उसका वॉल्यूम हमेशा इतना आएगा 22.4 लीटर। अंडरस्टैंड? तो बेटा ये कुछ डेफिनेशंस है जो हमें पहले तो डेफिनेशंस को याद रखना है। इन केस ऑफ एलिमेंट, इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इन केस ऑफ एनी गैस, एंड गैस के केस में भी वॉल्यूम की कंडीशन भी लेकर चलनी है। आया समझ में? So that was the concept of moles. अब ये मोल का कंसेप्ट आया कहाँ से, इसको अप्लाई कैसे करते हैं? अब चलो इसको हम अप्लाई करने की बात करते हैं, इसको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, चलिए हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं, बिकॉज दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आइदर इन 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और इन एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम। श्योरली आपका एक 100% इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपके। अंडरस्टैंड? तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता। देखिए, अभी हमने क्या बनाया कंसेप्ट, पहले हम कंसेप्ट लिख देते हैं ऊपर कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, है ना, इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। ये हमारा कंसेप्ट है। ये अब ये कंसेप्ट आप किसी भी चीज में अप्लाई कर दो, एटम, मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड। नाउ लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.56 ग्राम ऑफ आयरन। देखिए, अब पहले तो हमें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जब भी हमें ये कंसेप्ट तैयार, पहले तो सबसे पहले क्या हमें कंसेप्ट तैयार कर लेना है। ओके, अब उस कंसेप्ट में से देखा आपके सामने 3 वैल्यू है, 1 2 3। ये पूरा कंसेप्ट आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जब हम कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठेंगे तो पूरे पार्ट्स में से, इस कंसेप्ट में से कोई भी 2 पार्ट्स इकट्ठे यूज होंगे हमेशा, है ना। मतलब एक चीज आपको गिवन होगी, दूसरे निकालनी है, और तीसरे का उसमें रोल नहीं मिलेगा हमें। वो चीज हमें समझनी है। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन 5.6 ग्राम। इसका मतलब यहाँ पे ग्राम की बात हो रही है, एटॉमिक मास की बात हो रही है, और नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है ना। तो ये कंसेप्ट हम पहले अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, आयरन के ऊपर। सो 1 मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू 56 ग्राम is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। देखिए, अब इसका कोई रोल ही नहीं ना मोल का, तो हम ये बोल सकते हैं 56 ग्राम में इतने एटम्स हैं, तो 56 ग्राम ऑफ आयरन हैज so many electrons, so many atoms only, है ना। 56 ग्राम में इतने एटम्स हैं, 1 ग्राम में कितने होंगे, डिवाइड बाय 56, है ना। निकालने किसमें है, 0.56 ग्राम, तो 0.56 ग्राम मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर जाके। यस, इसका पॉइंट हटा दो, 56 से 56 कैंसिल आउट, 100 ऊपर जाके हमारा माइनस में चला जाएगा, 10 टू पावर -2, तो कैंसिल हो जाएगा 6.022 into 10 raised to power -21। ठीक है, ये 10 raised to power 2 लिख सकते हैं, इसको ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर।
है समझ में? तो इस तरीके से हम कंसेप्ट में हमेशा कभी भी देखिए, कंसेप्ट को हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जब हम इसको कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठेंगे तो हमेशा पूरे पार्ट्स में से कोई भी 2 चीज यूज होंगी, इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा क्या चीज गिवन है, क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए एक न्यूमेरिकल और लेते हैं इसके ऊपर। देखिए, क्योंकि ये टॉपिक हमें समझना बहुत जरूरी है। यस बेटा, चलो एक न्यूमेरिकल और मैं लिखता हूं इसके ऊपर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, है ना। मीथेन, अब मीथेन क्या हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। यस, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, मीथेन के ऊपर कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू, कार्बन का मास कितना 12, हाइड्रोजन कितना 4, कितना 16 ग्राम, इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यस, अभी बताया था मैंने कि गैसेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल, और मीथेन भी हमारी गैस है। तो इसका मतलब पहले तो 16 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो 1.6 ग्राम में पहले तो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे ना। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन हैज 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है? यस, तो 1 ग्राम ऑफ मीथेन डिवाइड बाय 16, है ना। हमें निकालना है किसमें 1.6, तो 1.6 में कितना होगा इंटू 1.6, पॉइंट नीचे हटा दो, 1 पॉइंट हटा दिया, 16 से 16 कैंसिल, अब 10 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हमारे पास 6.022 into 10⁻22। ये क्या है निकलकर, ये मॉलिक्यूल्स आ गए टोटल हमारे। आया समझ में यहां तक? अब देखिए यहां पर एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। यस, अब अगर हम हाइड्रोजन इसमें टोटल यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, यस, हमें निकालना क्या है इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं उसके अंदर 6 ही हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हमारे पास है 4, एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, तो 4 में कितने हुए 4 इलेक्ट्रॉन। तो दैट मींस एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हुए टोटल 10। दैट मींस हम लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, ठीक है। तो 6.022 into 10⁻22, एक में इतने तो 10 में कितने होंगे मल्टीप्लाई बाय 10, तो वापस हमारे कितना आंसर आएगा 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास। आया समझ में? Yes, but understand? So this is a very important, most important topic. So now you have to revise, you have to practice some numericals. Understand? If any doubt, if any problem, you can ask. You can ask again and again. Understand? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई, पसंद आई, तो उसको कमेंट, लाइक, शेयर और उसको सब्सक्राइब जरूर करें। Understand? Okay, thank you.